आप देख रहे हैं समय व्यूज। बुद्धा पार्क में मनाया गया बुद्ध धम्म दिवस, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे महाराजा बिजली पासी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खागल पासी। कानपुर बुद्धा पार्क में मनाया गया बुद्ध धम्म दिवस, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे महाराजा बिजली पासी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खागल पासी। आपको बताते चले, रविवार को शहर के कल्याणपुर बुद्धा पार्क में महाराजा बिजली पासी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खागल पासी के साथ कानपुर व उत्तर प्रदेश के अनेकों शहरों से आए हुए हजारों की तादाद में बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर बुद्ध धम्म दिवस बड़े ही धूमधाम एवं हर्ष उल्लास के साथ मनाया और साथ ही समाज के लोगों को एकता, अखंडता, शिक्षित और संगठित होने का संदेश दिया। शिरोमणि महाराजा बिजली पासी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खागल पासी ने जनता को संबोधित करते हुए बुद्ध के कर्तव्य एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला, जिसमें मुख्य रूप से रहे खागल पासी, महाराजा बिजली पासी आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र कुमार पासवान, महाराजा बिजली पासी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगदीश नारायण, नेशनल ताइक्वांडो कराटे कोर्स एडवोकेट राजन पासी, रामकुमार पासवान पासी प्रकृति संस्थान प्रदेश अध्यक्ष चंद्रपाल पासवान, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मुन्ना लाल पासवान, कानपुर जिला कार्यकारिणी सदस्य ओमकार पासवान, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य छोटू पासी, टक्कर भाई सुरक्षा व्यवस्थापक अजय पासी, मामा प्रदेश प्रचार मंत्री आरपीएसएस प्रदेश अध्यक्ष विजय लाल पासी, मास्टर रामकुमार वर्मा, शिवशंकर पासी, शैलेंद्र पासवान। आज सैकड़ों समाज के लोग उपस्थित रहे। बाद भी हमें संपूर्ण स्वतंत्रता अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। हमें आगे भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है और वो लड़ाई हम शिक्षा के माध्यम से ही लड़ पाएंगे। ऐसा मैं सभी समाज के लोगों को संदेश देता हूं। मैं खागल पासी, पिंगवा निवासी, महाराजा बिजली पासी आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। करता हूं कि कृपया मंच पर आ जाएं और आज की जो स्वागताध्यक्ष में आप हैं तो आप उस पद को सुशोभित करेंगे। हरिनारायण बौद्ध जी, साथ में हमारे बीच में एडवोकेट देवनारायण जी, जो आम आदमी पार्टी के कानपुर देहात के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मंच पर आ जाएं। हमारे बीच में एडवोकेट आर.के. यादव जी हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मंच पर आ जाएं। हमारे बीच में डॉक्टर जे.पी. पाल जी हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कृपया मंच पर आ जाएं। हमारे बीच में इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाए हमारे बुद्ध धम्म। सर्वप्रथम मैं आज बुद्ध धम्म दिवस के अवसर पे मैं माननीय बुद्ध भगवान जी को वंदन करते हुए, बाबा साहब को वंदन करते हुए, आए हुए सभी बहुजन समाज के समर्थक भाई और बहन, माताएं बहनें, मैं सभी को वंदन करते हुए आज समाज के सभी आए हुए ज्ञान वर्ग भाई और बहनों को एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं। हमारे समाज के बीच के लोगों में सर्वप्रथम छुआछूत का आविष्कार कहां से शुरू हुआ था। हमारे समाज के लोगों को हीन भावना से देखने का जो समय था वो कहां से शुरू हुआ था, बताना चाहेंगे समाज के लोगों को। 1947 में हमारा देश आजाद होने के बाद भी हमारे समाज के लोगों पे क्रिमिनल एक्ट, जराइम पेशा एक्ट जो
हमारे बहुजन समाज के 206 जातियों के लोगों के ऊपर लगाया गया था। उस क्रिमिनल एक्ट के तहत हमारे समाज के लोगों को दूर रखने का काम किया गया, शिक्षा से दूर रखने का काम किया गया, समाज से दूर रखने का काम किया गया, सभी तरह के सामाजिक कार्यों से दूर रखा गया। इसलिए मैं समाज के लोगों से अनुरोध करता हूं कि हमारे समाज के जितने भी भाई बहनें, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, सभी लोगों को हमें जो है ना शिक्षा के माध्यम से अपने समाज को लगातार आजाद कराने की आवश्यकता है। हमारे बुद्ध जी ने कहा था, हमारे बीच में पूर्व सांसद जो हम सब लोगों के विशिष्ट अतिथि बुद्ध धम्म दिवस के रूप में हमारे बीच में पधार गए हैं। इस मंच के माध्यम से और सभी लोगों से अनुरोध करूंगा उनको ताली बजा करके स्वागत करें और अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि मंच पर सीधे ले आए। जी सर। आज बुद्ध धर्म दिवस के अवसर पर हमारे परम पूज्य, हमारे बड़े भाई पिता पूज्य माननीय पूर्व सांसद राजा रामपाल जी का अभी अभी मंच पे आगमन हुआ है। मैं इनको कोटि कोटि वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मंच पे जो है स्थान ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करता हूं। हेलो साथियों, इस कार्यक्रम के लिए हमारे जिन साथियों ने सहयोग दिया है, जब तक ये पुष्पांजलि का कार्यक्रम हो रहा तब तक मैं उनके नाम ले लेता हूं। आरजे पाल अन्नू जी, रतनपुर कल्याणपुर से 500 रुपए। अनूप कुमार इलाहाबाद से 1000। महाराजा बिजली पासी आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आज मैं कल्याणपुर के बुद्धा पार्क में आया हुआ हूं और हमारे साथ समाज के हजारों की तादाद में लोग जो है ना कानपुर से एकत्रित हुए हैं और कानपुर के बाहर से भी लोग आए हुए हैं। आज हमारे कानपुर के बुद्धा पार्क में बुद्ध धम्म दिवस जो मनाया गया है, इससे कानपुर की पावन धरती पर बड़े ही हर्षों और उल्लास के साथ आज हमारे प्रभुत्व, जिनको हम भगवान के रूप में मानते हैं, भगवान बुद्ध जी का जन्मोत्सव का जो धम्म दिवस का जो कार्यक्रम हजारों की तादाद में लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया है। और मैं समाज के लोगों को अपनी ओर से एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारा जो बहुजन समाज है वो एक मार्शल समाज से ताल्लुकात रखता है। 1857 की गदर में हमारे जो है ना 67 राजे महाराजे थे। देश की आजादी के लिए पहला स्वतंत्रता संग्राम जो हमारे बहुजन समाज के 67 पासी राजाओं ने और बहुजन से जुड़े हुए, जिनमें से गौतम परिवार के भी 6 राजे थे, टोटल 67 राजाओं ने भारतवर्ष में आजादी के लिए अंग्रेजों से युद्ध लड़ते हुए लगातार जो है ना भारत को आजाद कराने में उनकी महान भूमिका रही है। और हम मार्शल समाज से ताल्लुकात रखते हैं। अपने समाज के लोगों को लगातार जो है ना संदेश देना चाहते हैं कि किसी से डरने और दबने की आवश्यकता नहीं है।
हमें अपने समाज के लिए कानपुर जिले में या उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में हमें अपने समाज के लोगों के लिए कहीं भी लड़ना पड़े, हमें प्रशासन से लड़ना पड़े, हमें शासन से लड़ना पड़े, तो हम इसके लिए अपने समाज के हक और अधिकार के लिए लगातार लड़ेंगे। इसके लिए कतई हम अपने समाज के लिए कहीं पर भी पीछे हटने का काम नहीं करेंगे और अपने समाज के लिए लगातार राजे और महाराजे बनाने का काम पुनः करेंगे। ऐसा संदेश मैं अपने समाज के लोगों के बीच में देना चाहता हूँ। समाज के लोगों को शिक्षित हो, संगठित हो और अपने अधिकार के लिए लड़ो। अपने बच्चों को एक टाइम जो है ना सूखी रोटी खिलाने का काम करो, लेकिन लगातार अपने बच्चों को पढ़ाने का काम जरूर करें। ऐसा संदेश मैं समाज के लोगों को देना चाहता हूं। इसी के साथ मैं सभी भाइयों को और कानपुर से दूर दराज से आए हुए लोगों को इस बुद्ध धर्म दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। यहाँ आकर के कैसे महसूस हुआ आपको? मुझे बड़ा ही गर्व महसूस हुआ कि आज इस जो है ना कानपुर की पावन धरती पे बुद्धा पार्क कल्याणपुर में हजारों की तादाद में जो उत्तर प्रदेश के काफी जिलों से लोग आए हुए और एकत्रित हुए और समाज की जगह सभी लोगों ने एक दूसरे को सामाजिक जानकारियां दी और एक साथ बैठकर एक दूसरे की बातें सुनने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं समाज के सभी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैं व्यूअर्स को जानकारी देना चाहूँगा, ये वही बुद्धा पार्क है जिस पर वर्तमान सरकार ने अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश की थी। 15 करोड़ रुपए का बजट ग्रांट किया था और आज तक कानपुर, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कानपुर की जनता को, तो ऐसे लोगों को इस पार्क को कब्जा करने नहीं दिया गया। कि भगवान बुद्ध का पार्क है और कानपुर की जनता ने ऐसी निरंकुश सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया और इस पार्क को अगर कब्जा होने से बचाया। लेकिन एक बात अभी भी रह जाती है, वो 15 करोड़ रुपए कहाँ गए? यहाँ पर शायद लोगों को जानकारी नहीं है। तो 15 करोड़ रुपए जो कि इस बुद्धा पार्क में लगना चाहिए था।